कर्म का फल कैसे प्राप्त होता है? क्या कहता है कर्म का सिद्धांत, यानी कैसे मिलता है कर्मों का फल। अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आध्यात्म जगत चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। शास्त्रों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म हमारे समझ यही आते हैं। काला हिरण मामले में सलमान खान को 20 साल बाद सजा हुई वह भी 5 साल के लिए। ऐसे में भी कई लोगों ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया, इतनी सालों बाद इस सजा का क्या औचित्य है। लेकिन जैसे कहा जाता है, कर्म अच्छा हो या बुरा भोगना हमें इसी जीवन में पड़ता है। सलमान खान के साथ भी यही स्थिति आई, पर यहाँ पर कर्म के सिद्धांत की आवश्यकता है। गीता में भी लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आपको अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब यही देना होगा। वह हिसाब आपसे कैसे लिया जाएगा यह तो ईश्वर ही निर्धारित करेगा। क्या है कर्म का सिद्धांत? कर्म का आत्मा के साथ संयुक्त होने से ही आत्मा विभिन्न योनियों तक ऊंची नीची गतियों में भ्रमण करता रहता है। प्राणी जो कुछ भी कर्म करता है उन कर्मों का फल उसे ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि कर्मों का फल कर्म करने वाले को दिए बिना न रहता है। यह उसका स्वाभाविक गुण है। कर्म सिद्धांत के अनुसार ही शुभ कर्मों का फल शुभदायक और अशुभ कर्मों का फल अशुभदायक होता है। जब यह जीव राग और द्वेष से युक्त होता है तब वह नवीन कर्मों को बंद करता है, और इन नवीन कर्मों के कारण ही उसे नरक, मनुष्य और त्रियज्य और देव गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। इन गतियों में जीव के जन्म ग्रहण करने पर राग द्वेष परिणाम होते रहते हैं, और राग द्वेष से कर्मों का बंध होता रहता है, जिससे प्राणी नरकादि गतियों में जन्म लेता है। इस प्रकार कर्म प्रवाह के फलस्वरूप नवीन जन्म होता रहता है। इस नवीन जन्म के ही पुनर्जन्म, पुनर्भाव, जन्मांतर, भावांतर, परलोक, उत्पत्ति आदि नामों से जाना जाता है। कर्म सिद्धांत का यह नियम है कि प्राणी जो भी कर्म करता है उसके फल को भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि पूर्वकृत कर्म फल पूर्व जन्म में पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिसका फल इस जन्म में वर्तमान पर्याय में मिल जाता है, और कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिसका फल इस जन्म में नहीं मिलता है। इसलिए अगला जन्म पूरा जन्म लेना पड़ता है। जिन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में फलित नहीं होता है उसको भोगने के लिए उचित समय पर शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। यह पुनर्जन्म कहा जाता है। इस पुनर्जन्म में जो आत्मा पूर्व पर्याय में रहती है, वर्तमान शरीर को त्याग करने को मृत्यु और नवीन शरीर धारण करने को जन्म कहा जाता है। इस जन्म और मृत्यु के बीच आत्मा सदा एक ही रहती है। यहाँ पर मृत्यु का मतलब स्पष्ट है कि वर्तमान शरीर जर्जर या रोगों होने पर या आयु पूर्ण होने पर उसे शरीर में रहने वाला आत्मा उस शरीर को त्याग देता है, और शेष कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा नवीन शरीर धारण कर लेता है। इस प्रकार आत्मा का नवीन शरीर धारण करने को पुनर्भव कहा गया है। व्यावहारिक भाषा में जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है। शटर खंडाक्रम ग्रंथ के अनुसार यात्री तट कर्म अर्थात किसी कार्य या व्यापार का करना कर्म कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना आदि क्रियाएं कर्म हैं। कर्म साहित्य में कर्म को कुदाल परमाणु पिंड माना गया है। तदनुसार यह लोग 23 वर्गनाओं से व्याप्त हैं। उनमें से कुछ परमाणु रोग से होते हैं, उन्हें कर्म वर्गना कहते हैं। कर्म बनने योग्य पुंगल परमाणु राग द्वेष से आकृष्ट होकर आत्मा की स्वाभाविक शक्ति का घात करके उसकी स्वतंत्रता को रोक देते हैं, इसलिए यह पुद्गल परमाणु कर्म कहलाते हैं। तत्वार्थ
वार्तिक के अनुसार निश्चयने की दृष्टि से वीर्यांतराय और ज्ञानावर्ण के संयोग वश की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के द्वारा आत्म परिणाम और उत्कल के द्वारा उद्गल परिणाम एवं व्यवहारिणी की दृष्टि से आत्मा के द्वारा उद्गल परिणाम और खुदगल के द्वारा आत्मा परिणाम करना कर्म है। आचार्य विक्रमादित्य से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के द्वारा कुछ शुद्ध किया जाता है, कुछ अशुभ किया जाता है, तो हमको किसी और के कर्म का भोग मिल रहा है, यह गलत होगा कहना। इस प्रकार से काला हिरण मामले में जो भी कार्य हुआ है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी की थोड़ी त्रुटियां हैं। उस व्यक्ति को इसका पश्चाताप करना चाहिए और सजा एक पश्चाताप का माध्यम है और उसका पश्चाताप के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसके द्वारा जीवन में आने वाले समय को सुखमय बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है सजा को सजा की तरह भल ना लेकर पश्चाताप की तरह लें। भारतीय संस्कृति में जो कहा गया है उसको अपनाना चाहिए और इस वजह से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उसे परमात्मा का पूजन करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों को संसाधनों के प्रति अपनी आसक्ति ना बढ़ाएं। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उसे परमात्मा का दिया हुआ है, हम निमित्त मात्र हैं, तो बात बनते देर नहीं लगती है। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि होती है। उसके लिए समूची वसुधा एक परिवार दिखती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। वही महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। यह सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं, यह भला कैसे संभव होगा? तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।